Hello, what's up guys? My name is Vinod Badhu Thapa and today in this video we will see character counter using JavaScript। जी हाँ guys, आज का ये जो प्रोजेक्ट है बहुत ही ज़्यादा आपको मज़ा आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे मैं लिखता हूँ, देखो गाइस, दिस इज़ द वर्ल्ड बेस्ट कैरेक्टर काउंटर यू हैव एवर सीन। ठीक है, आप मतलब देख सकते हो कि कितना परफेक्ट है ये, मतलब आपको मज़ा आ जाएगा। जहाँ पे वी हैव दिस कैरेक्टर वर्ड्स टोटल कितने हैं, ट्विटर में जो एक लिमिट है उससे कम बेसिकली माइनस होते जा रहा है, एंड देन सेम गोज विथ आवर इंस्टाग्राम। सो दी ब्यूटी इट्स लाइक कि जब मैं डिलीट करता हूँ तो ये कैरेक्टर भी डिलीट हो रहा है, एंड जो करने का तरीका वो आपको मज़ा आ जाएगा। तो आज इस वीडियो में हम कंप्लीट देखेंगे कि ये ऑसम कैरेक्टर काउंटर, ये जो एप्लीकेशन है विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट, आप कैसे क्रिएट कर सकते हो। एंड गाइस सिर्फ इतना ही नहीं, इसी को ही मैं वापस कॉपी करता हूँ, पेस्ट पेस्ट पेस्ट, एंड बूम गाइस, सी द मोमेंट एक पर्टिकुलर लिमिट पार हो जाता है वो अपना कलर चेंज कर लेता है, जिससे आपको ये पता चलेगा कि नहीं भाई ये अब ओवर हो रहा है, आप इसको कम करो। एंड द मोमेंट आप वो कम कर देते हो तो देखो वापस वो ओरिजिनल कलर पे आ जाता है। ठीक है, ये है ना कितना ज़्यादा ऑसम। एंड बिलीव में बहुत मज़ा आने वाला, वीडियो का एंड तक देखिएगा। एट द एंड में मैं आपको एक टास्क भी दूंगा, आपको मज़ा आ जाएगा। ठीक है, एंड बेसिकली यहाँ आप देख सकते हो ऑनलाइन ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है, तो मैंने सोचा क्यों ना हम इसका रेप्लिका बनाए। वी हैव अ कैरेक्टर वर्ड्स सेंटेंस पैराग्राफ एंड देन स्पेसेस, है ना। तो मैंने सोचा लेट्स डू इट, है ना। सो गाइस बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते उससे पहले इफ़ यू वांट टू गेट फ्री सोर्स कोड देन गाइस आप चेकआउट कर सकते हो thapatechnical.shop, एंड देन यहाँ पे आई हैव दिस कोर्सेस वाला सेक्शन, वर्ल्ड बेस्ट HTML कोर्स, MongoDB, टाइपस्क्रिप्ट, मॉडर्न वेब डेवलपमेंट, 10 घंटे का ये, इससे बेटर आपको कहीं नहीं मिलेगा। एंड सेम गोज विथ क्विज वेबसाइट यूजिंग जावास्क्रिप्ट। HTML का कोर्स में आप देख सकते हो गाइस, फाइल्स में सारे आपको सोर्स नोट्स मिल जाएंगे। उसी तरीके का आज ये जो वीडियो है इसका भी सारा सोर्स कोड एंड देन नोट्स आपको मिल जाएगा। एंड साथ ही साथ ये बताना चाहूँगा, सोर्स कोड इफ़ यू वांट मर्न प्रोजेक्ट, रिएक्ट प्रोजेक्ट, जावास्क्रिप्ट, HTML, CSS, रेस्पॉन्सिव वेबसाइट, PHP, MySQL, नोड, मोंगो, ऊपर से 3 एक्स्ट्रा है तो उसको भी आप चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 149 रुपीज़ में इतना सब कुछ, मज़ा आ जाएगा। जरूर चेकआउट कीजिएगा, लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो गाइस बिना किसी देर के अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हो कि मैं अपनी VS कोड एडिटर पे आ चुका हूँ, है ना। तो सबसे पहले लेट्स गो विथ आवर HTML5। ये यू कैन राइट योर कैरेक्टर काउंटर, सिंपल, है ना। ठीक, बॉडी में मैं चलता हूँ, बहुत ही ज़्यादा ईजी है। विल हैव वन मेन सेक्शन ओवर हियर, सो लेट्स गो विथ द सेक्शन। सेक्शन के अंदर वी हैव द वो टेक्स्ट एरिया, याद है। सो उसको हम एक मेन टेक्स्ट एरिया, कुछ भी आप नाम दे सकते हो। इसके अंदर वो हमारा टेक्स्ट एरिया होगा, जिसमें हमें नेम की बिल्कुल भी कोई नीड नहीं है, ना आईडी की नीड है, या वी नीड अ क्लास, जिसमें मैं नाम दे देता हूँ टेक्स्ट एरिया। चलो ठीक है, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए यहाँ पे। ठीक है, अब इस डिप के नीचे मैं चलूँगा। इसके डिप के नीचे वी हैव आवर मेन कंटेंट, हमारा मेन जो भी है कंटेंट, है ना। सो मेन कंटेंट वाला जो डिप है वहाँ पे हम चलते हैं। इसके नीचे वी हैव 4 सेक्शन, अगर आपको याद हो। हेयर वी हैव टोटल 1 2 3 एंड देन 4, टोटल 4 सेक्शन है। तो मुझे इसको क्रिएट करना है। तो पहला वाला जो होगा डिव, उसमें लाइक वी हैव अ फर्स्ट कैरेक्टर में ना, वो जो हमारा मेन वैल्यू है उसको एक क्लास दूंगा। देन गाइस सिंपल वी हैव आवर पैराग्राफ, जिसमें 0 वैल्यू होगी, बट मेक श्योर यहाँ पे हमें क्लास ऐड करना है ताकि इसका जो रेफरेंस है मैं बहुत इजीली गेट कर सकूँ। सो कैर नंबर, ठीक है। एंड यहाँ पे एक और पैराग्राफ जिसमें मैं लिख देता हूँ कैरेक्टर, वी हैव अ कैरेक्टर्स। चलो ठीक है, इसी को ही मैं कॉपी करता हूँ, पेस्ट, या दिस टाइम यहाँ पे आ जाएगा आपका वर्ड नंबर, यहाँ पे आ जाएगा आपका गाइस वर्ड्स। ठीक, इसके नीचे वापस मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी, करता हूँ पेस्ट। यहाँ पे गाइस आपका ये हो जाएगा ट्विटर, है ना। ट्विटर का जो नंबर है यहाँ पे गाइस आपका आ जाएगा, और ट्विटर, यहाँ पे ट्विटर का मैक्स आई गेस आप 180 समथिंग आप कर सकते हो, 180, और आई गेस या इट्स 180 और 280, या इट्स 280। ठीक है, इट्स 280। सो हम यहाँ पे चलते हैं, इट्स 280। चलो ठीक है, 280 कर देते हैं। यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ, एंड या ये जो पार्ट है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंस्टा ओवर हियर। लेट्स गो विथ इंस्टाग्राम। कैरेक्टर लिमिट, ओ माय गॉड, 2200 बढ़िया लगता है, जो भी हो तो 2200। चलो ठीक है। सो गाइस हमने हमारा जो HTML का पार्ट था वो कंप्लीट कर लिया। इट इज़ दैट ईजी। तो CSS जो है उसको मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ, बिकॉज वी हैव index.js फाइल, index.html फाइल, एंड देन CSS के अंदर वी हैव दिस style.css फाइल। सो CSS मैंने ऐड कर ली है। सेम गोज विथ आवर स्क्रिप्ट टैग, है ना, जहाँ पे मुझे लगेगा मेरा JS का फाइल। सो वी नीड टू गो विद द सोर्स, एंड देन वी हैव index.js। सबसे पहले गाइस गूगल फॉन्ट है मेरे पास, है ना, तो मैं गूगल फॉन्ट का जो लिंक है मैं यहाँ पे इस तरीके से ऐड कर देता हूँ। एंड या लेट्स गो विथ आवर कोड, ताकि यहाँ मैं गाइस आप लोगों को एकदम अच्छे से दिखा सकूँ कि कैसे काम कर रहा है। ठीक है, सबसे पहले तो क्यों ना हम इसको जो है, एक सेकेंड,
लाइव सर्वर पे मुझे इसको रन करना होगा। सो लेट्स गो विथ लाइव। चलो ठीक है, कुछ वैसा दिख रहा है एंड कोड मुझे यहाँ ऐसे चाहिए। सो इसको थोड़ा सा मैं कम कर देता हूँ ताकि आप लोगों को ये वाला पार्ट अच्छे से दिखाई दे, है ना। सो गाइस सबसे पहले वी है बस CSS डिफ़ॉल्ट। इफ़ यू वांट टू नो कि मैंने ये शॉर्टकट कैसे बनाया, बेसिकली स्निपेट टॉप पे वीडियो देख सकते हो, इट्स सुपर ईजी, है ना। सो मैं यहाँ पे चलता हूँ, वी है HTML, एक फॉन्ट साइज़ दूंगा 62.5% ताकि मैं रैम की जो वैल्यू है उसको यूज़ कर सकूँ। नाउ बॉडी में आपने देखा होगा कितना ऑसम हमारा ये इंटरफेस दिखाई दे रहा है, राइट। बट बिलीव मी ये बहुत ही ज़्यादा ईजी इफ़ यू वांट टू क्रिएट। देन लाइक लेट्स गो विथ 100%, है ना। सो हाइट चलते हैं 100 viewport width एंड ऑब्वियसली वी नीड अ बैकग्राउंड इमेज। सो मेरे पास बैकग्राउंड इमेज है एंड वो गाइस ईजी, हाँ वो भी कोई बड़ी बात नहीं, पहली बात तो बता रहा हूँ आपको। सो हम क्या करते हैं, बैकग्राउंड इमेज में लीनियर ग्रेडियंट ऐड करना है ताकि वो जो है कुछ इस तरीके से इफेक्ट मुझे दिखाई दे। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रहा होगा कि जो ये मेरा इमेज है इन बिटवीन आप देख सकते हो डिवाइड हो रहे हैं, लाइक एक ख़त्म होती दूसरा आ रहा है, बेसिकली वही सेम बेसिकली रिपीट हो रहा है ना। तो बैकग्राउंड साइज़ को तो पहले मैं कंटेन कर लेता हूँ, है ना। अभी भी वो काम नहीं करेगा क्योंकि अभी भी वो रिपीट हो रहा है यहाँ पे। तो अगर वो कुछ भी रिपीट होता है, मेक श्योर टू गो विथ द बैकग्राउंड रिपीट एंड देन नो रिपीट, परफेक्ट। एंड आई थिंक कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ हुआ है, कंटेंट नहीं कवर करना पड़ेगा मुझे। चलो ठीक है, नाउ इट्स परफेक्ट, ये एकदम परफेक्ट हो चुका अगर मैं आपको दिखाऊं। सो नाउ ये एकदम परफेक्ट दिखाई दे रहा है, ऑसम। चलो ठीक है, इसको मैं हटाता हूँ, यहाँ पे लेके रख देता हूँ, ठीक है। चलो मेरा बॉडी का काम हो गया, क्यों ना हम इसको टारगेट करें एंड मेरे बॉडी में ही हम एक कोड लिखते हैं जिसके चलते होगा ये कि डिस्प्ले फ्लैक्स, है ना। देखो ऐसा हो गया। यहाँ पे मैं चलता हूँ जस्टिफाई कंटेंट सेंटर एंड देन लेट्स, हम ज़्यादा फर्दर नहीं करते, इसको एज इट इज़ रखते हैं। एंड आई जस्ट रियलाइज मैंने एक चीज़ यहाँ पे लिखना भूल गया था। एंड बॉडी में लेट्स गो विथ H1 एंड मैं यहाँ पे लिख देता कैरेक्टर काउंटर, ठीक है। कैरेक्टर काउंटर लिख दी। अब देखो प्रॉब्लम यही है, दोनों साइड बाई साइड आ रहे हैं। एक सेकेंड, आई होप आपको दिख रहा होगा। ये देखो गाइस, यहाँ पे आप बहुत क्लियरली देख सकते हो, ये जो पार्ट है दोनों साइड बाई साइड आ गए। देखिए यहाँ पे ये और ये वाला जो पार्ट है ये दोनों साइड बाई साइड है, बट मुझे एक के नीचे एक चाहिए था ये। तो उसको हम कैसे कर सकते हैं, देखो मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पे बस आपको क्या करना होगा, इंस्टेड ऑफ डिस्प्ले फ्लैक्स वी नीड टू गो विद द फ्लैक्स का जो डायरेक्शन है कॉलम, एंड यार दिस इज इट, मेरा काम हो गया। अब द मोमेंट आपने कॉलम लिखा, आपका जो मेन एक्सिस था एंड देन जो क्रॉस एक्सिस था X एंड Y वो चेंज हो गया। नाउ जस्टिफाई कंटेंट इज़ नो मोर वर्किंग एज अ हॉरिजॉन्टल वाला पार्ट, ये वर्टिकल काम कर रहा है अब आपका। मुझे वर्टिकल से मतलब नहीं है, अब मुझे हॉरिजॉन्टली सेंटर में चाहिए, तो मुझे अलाइन आइटम सेंटर लिखना पड़ेगा। एंड यार दिस इज इट, मेरा काम हो गया। चलो ठीक है, देन वी हैव आवर H1, ठीक है। तो H1 का कोई बड़ी बात नहीं है, मैं सिंपल कोड पेस्ट कर देता हूँ। यार दिस इज़ योर H1, फॉन्ट साइज, कलर, ऑब्वियसली ये कलर तो मैंने डिफाइन नहीं की है, तो लेट्स डिफाइंड आवर कलर इनसाइड अ रूट। एंड यहाँ पे देखो ये CSS वेरिएबल है, हाइफन हाइफन एंड देन कलर आपको लिखना पड़ेगा ओवर इस तरीके से बेसिकली। एंड देन यहाँ पे आपको कलर का नाम क्या है, कलर का नाम है ये। सो वी हैव दिस कलर, या दिस इज इट। देखो मेरा कितनी इजीली मेरा काम हो गया। फॉन्ट वेट बोल्ड किया है, फॉन्ट फैमिली हमने जॉस दे रखी है, मार्जिन मैंने टॉप एंड देन बॉटम से 4.8 रैम, इट मीन्स 48 पिक्सल, एंड देन लेफ्ट एंड राइट से 0 कर रखा है। एंड देन सेम गोज विथ आवर पैराग्राफ, इट्स ईजी, नॉट अ बिग डील, ठीक है। सो मैं इस तरीके से पेस्ट कर देता हूँ। सो वी हैव अ फॉन्ट साइज ऑफ 1.9 रैम, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म ये दे रखा है एंड देन कलर मैंने ये दे दी, ठीक है। बेसिकली उसका जो भी कलर होगा। अब हमारा जो मेन सेक्शन था, अब क्यों ना हम उसको टारगेट करते हैं। विड्थ बोलता हूँ भाई मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए, मुझे 60 रैम, इट मीन्स 600 पिक्सल, कुछ इस तरीके से। उसके बाद गाइस आपको यहाँ पे इसका बॉर्डर देना होगा, बट एक काम करते फिलहाल अभी के लिए बॉर्डर रख देते हैं, ठीक है। अभी देखो मेन टेक्स्ट एरिया को मैंने 100% विड्थ दिया, उसके बावजूद भी यहाँ पे हमें कुछ पता नहीं चल रहा है। तो उसके पीछे का क्या रीज़न है मैं आपको बताता हूँ। द मोमेंट हम टेक्स्ट एरिया जो कि एक्चुअल हमारा टेक्स्ट एरिया है वहाँ पे अगर मैं चलता हूँ एंड वहाँ अगर मैंने ये पार्ट लिख दी एंड दिस इज़ इट, मेरा काम ही ख़त्म, मेरा सब ये सेट हो चुका है। अभी फ़िलहाल ना मैं इसको एज इट इज़ छोड़ रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा, एज इट इज़ छोड़ रहा हूँ। इसके बॉटम वाला जो मेरा वर्ड्स, नॉट वर्ड नंबर, इट्स ए कैरेक्टर, एक काम करते क्या लिखा है, मेन कंटेंट। सो वी हैव अ मेन कंटेंट, ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको मैं एक बैकग्राउंड कलर देना चाहूँगा, ठीक है। एंड दैट विल बी आवर कलर ओनली। देखो कुछ इस तरीके से हो गया, दोनों थोड़े अलग से दिख रहे, थोड़े अलग दिख रहे है ना। अब ध्यान से देखना, इसके अंदर वी हैव टोटल 4 डिव्स, पहला
दूसरा, तीसरा एंड देन चौथा। मुझे इनको 2 बाय 2 में डिवाइड करना है। अब करने के तो बहुत सारे तरीके हैं, मैं आपको बताता हूँ। देखो कैसे, अगर आप डिस्प्ले फ्लेक्स लिखते हो तो गाइस आपको मालूम है लाइक एक ही सिंगल लाइन में चारों आ जाते हैं, एज अ रो काम कर रहा भी है। एंड मैं यहाँ पे फ्लेक्स का जो रैप है, मैं यहाँ पे रैप वाला कोड दे रहा हूँ। अभी आपको कुछ समझेगा नहीं इससे, लेकिन द मोमेंट मैं मेन कंटेंट पे जाता हूँ, ठीक है, मैं द मोमेंट मेन कंटेंट के अंदर जो मेरा डिव है उसके अंदर तो अब चार ही तो डिव है ना, मैं अगर वहाँ पे चलता हूँ एंड हर एक को मैं अगर फ्लेक्स 1 दे दूँ तो गाइस देखो चारों ने इक्वल स्पेस गेट कर ली है, चारों ने इक्वल स्पेस गेट कर ली है। बट मुझे पैडिंग भी चाहिए। सो लेट्स गो विद 2.2 रैम का पैडिंग फ्रॉम ऑल द 4 डायरेक्शंस। तो कुछ अब आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा है, बट मुझे 2 बाय 2 के फॉर्म में चाहिए था। तो उसके लिए अब हम क्या कर सकते हैं, हम गाइस यहाँ पे फ्लेक्स बेसिस पे चलेंगे। मैं बोलूँगा 250 पिक्सल का विड्थ आप हर एक को दे दीजिए। तो देखो 2 बाय 2 हो गए। देन मैं बोलूँगा मुझे ये सेंटर में चाहिए, ठीक है। सो ऑलरेडी डिस्प्ले फ्लेक्स तो आपको लिखना पड़ेगा, यहाँ पे हमने लिखा ही नहीं अभी तक। सो इट्स अ डिस्प्ले फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर एंड वी नीड टू गो विद द अलाइन आइटम सेंटर। फिर भी कुछ काम नहीं कर रहा, दोनों साइड बाय साइड है, बिकॉज द मोमेंट आपने डिस्प्ले फ्लेक्स लिखा वो एज अ रो काम कर रहा है, तो मुझे इसका डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा। फ्लेक्स का जो डायरेक्शन है कॉलम कर दूंगा एंड बूम गाइस, सी मेरा काम हो गया। नाउ कितनी इजीली मेरा ये काम हो गया। एंड आई जस्ट रियलाइज़ कि ये जो बैकग्राउंड कलर है, कहीं ना कहीं ये जो बैकग्राउंड कलर है काम नहीं कर रहा है, ठीक है। सो मैं इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो मैं ये रखना चाहूँगा परफेक्ट, क्योंकि अब मुझे यहाँ पे वो बॉर्डर्स दिखाने। ऑब्वियसली मुझे ये जो बॉर्डर है फर्स्ट एंड देन मेरा ये जो थर्ड डिव है उसका बॉर्डर राइट अगर हम कर दें तो मुझे यहाँ पे एक सिंगल लाइन आ जाएगा। सो ध्यान से देखना, मेन कंटेंट के अंदर जो मेरा डिव है उसमें या डिव का आप कह सकते हो nth चाइल्ड, डिव में जो हमारा nth चाइल्ड है जिसमें ऑड 1 एंड देन 3 इज़ योर ऑड नंबर, उसको मैं टारगेट कर रहा हूँ। एंड मैं यहाँ पे बोलता हूँ भाई उनका जो बॉर्डर है लाइक बॉर्डर राइट 0.1 रैम सॉलिड एंड देन लेट्स गो विद द ग्रे कलर फॉर नाउ। सो देखो एक लाइन आपको यहाँ पे आ गया। एंड देन अगेन ये जो फर्स्ट है एंड देन जो सेकंड मेरा डिव है उसके बाद भी मुझे यहाँ बॉटम में एक बॉर्डर लगेगा। इधर आप थर्ड एंड देन फोर्थ का बॉर्डर टॉप दे दीजिए, या तो फर्स्ट एंड देन जो सेकंड उसका बॉर्डर बॉटम दे दीजिए, ठीक है। सो इसी को ही मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं चलता हूँ इंस्टेड ऑफ लाइक यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1। देन अगेन आई नीड द सेम पीस ऑफ कोड, यहाँ पे चलता हूँ पेस्ट एंड इसको क्लोज करना होगा। एंड मैं बोलता हूँ बॉर्डर एंड देन वी हैव अ बॉटम, बॉर्डर वी हैव अ बॉटम सेम लाइक ये जो कोड मैंने लिखा है इसे कोई कॉपी करो यहाँ पे पेस्ट कर दो। सो या एक सेकेंड, ओके दोनों दो है फर्स्ट एंड देन सेकेंड, परफेक्ट, सी मेरा काम हो गया। आप देख सकते हो मुझे कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। एंड कहीं ना कहीं आई जस्ट रियलाइज़ कि हमने यहाँ पे एक जो मेजर एक मेन कोड था दैट इज़ फॉन्ट फैमिली, वो तो लिखना ही भूल गया मैं। सो ये जो मेरा फॉन्ट फैमिली है जो एकदम टॉप पे, मैं वहाँ पे पेस्ट करना चाहूँगा। एंड नाउ इट्स लुकिंग ऑसम, कुछ वो आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा है। बट स्टिल देयर इज़ वन प्रॉब्लम एंड दैट इज़ कि गाइस एक क्या है ये 100% में एक तो ये बच्चा सा दिख रहा है एंड दूसरा पार्ट ये है कि वो देखो ये जो मेरा टेक्स्ट एरिया है इसको मैं रिसाइज कर सकता हूँ जो कि मुझे नहीं चाहिए। सो गाइस उसके लिए हम क्या करेंगे, हम जल्दी से हमारा जो टेक्स्ट एरिया है वहाँ पे हम चलते हैं ओवर हियर एंड वी हैव समथिंग कॉल्ड रिसाइज एंड देन मैं कर देता हूँ नन, ठीक है। सो अब मैं इसको एक बार रिफ्रेश करूँगा तो परफेक्टली मेरा काम हो गया है। अब यहाँ पे अगर मैं कुछ लिखता हूँ तो आप देखो गाइस ध्यान से देखना आप, ये देखो एक ब्लैक कलर का लाइन आपको दिख रहा है, बेसिकली इट्स अ आउटलाइन। मैं क्या बोलता हूँ, जब मेरा टेक्स्ट एरिया हाईलाइट होता है बेसिकली जब वो फोकस पे आता है, सो वी हैव न्यू प्रॉपर्टी कॉल्ड फोकस विजिबल, इसका जो आउटलाइन है मैं कर दूंगा उसको नन। अब मैं क्लिक करता हूँ तो वो लाइन मुझे वहाँ नहीं दिखाई देगा, पहली बात। दूसरी बात ये चिपक के आ रहे हैं, मुझे चिपक के नहीं चाहिए। सो लेट्स गो विथ पैडिंग ऑफ 2.4 रैम फ्रॉम ऑल दी डायरेक्शंस, नाउ इट्स लुकिंग मच बेटर। प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूँ और क्या है यहाँ पे, अगर मैं पेस्ट करता हूँ सो एक तो ये रेड लाइन मुझे आ रहा है, दूसरे इनके बीच का जो स्पेसिंग है बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, बहुत ही लाइक आप देखो ध्यान से उनके बीच में स्पेसिंग बिल्कुल अच्छी नहीं है, ना ही कैरेक्टर्स के बीच में। सो व्हाट वी कैन डू मैं आपको बताता हूँ एंड दैट इज़ कि आई जस्ट रियलाइज़ कि ये जो टेक्स्ट एरिया का फॉन्ट भी बहुत ही छोटा है। सो इसका जो फॉन्ट का साइज़ है 1.8 रैम बड़ा कर दो, है ना। इनके बीच की जो लेटर की स्पेसिंग है 0.1 रैम उससे इंक्रीज़ कर दो एंड इनका जो लाइन हाइट है उसको 1.6 कर दो।
नाउ इट्स लुकिंग मच बेटर। आप खुद देख सकते हो कितना स्वीट एंड ऑसम मुझे ये दिख रहा है, राइट। एंड क्यों ना हम इसकी जो विड्थ है हमारा ये जो 60 के बदले लेट्स गो विथ 70, ताकि एटलीस्ट हमारे पीसी पे ये थोड़ा बेटर दिखे, है ना। नाउ इट्स लुकिंग ऑसम मच बेटर, ठीक है। अभी ये रेड लाइन मुझे नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हमारा ये जो टेक्स्ट एरिया है, नाउ हियर वी हैव वन प्रॉपर्टी कॉल्ड स्पेल चेक, है ना। सो वी हैव स्पेल चेक करके है, सो या वी हैव स्पेल चेक एंड देन यू हैव टू गिव द वैल्यू फॉल्स। तो आप कुछ भी उल्टा फुल्टा लिखोगे वो रेड लाइन नहीं आएगा, तो ये बहुत ही ज़्यादा औसम था, है ना। ऑलराइट गाइस, तो हमारा HTML पार्ट इज कंप्लीट, आवर CSS पार्ट इज कंप्लीट। नाउ वी विल सी आवर मेन जावास्क्रिप्ट का पार्ट। सो कैसे, देखो यहाँ पे होता क्या है कि प्लीज़ लाइक द वीडियो, अगर मैं इस तरीके से लिखता हूँ तो अगर मैंने एक स्पेस भी दिया तो भी कैरेक्टर काउंट होता है, अगर मैंने एक वर्ड लिख के एंटर हिट किया तो ये वर्ड्स काउंट हिट होते हैं। सो कहने का मतलब है कि इस इनपुट फील्ड में मैं अगर की प्रेस करूं या की अप करूं या की डाउन करूं या मेरे इनपुट में कुछ भी चेंज हो, तो वी हैव मल्टीपल इवेंट्स जिसके थ्रू मैं इसको टारगेट कर सकता हूं। सो नाउ इट्स अप टू यू कि आपको की अप, की डाउन, की प्रेस, पता नहीं ये सब वो सब बहुत सारे भरे पड़े, आपको किसके साथ जाना है। बट एक चीज़ ध्यान में रखना है आपको, डैट इज़ कि मैं जैसे लिखता हूँ दिस कैरेक्टर काउंट वीडियो, पता नहीं मैं क्या लिख रहा हूँ, बट जो भी हो, कहने का मतलब ये है द मोमेंट अगर मैं स्पेस हिट करूँगा तो कैरेक्टर जो है वो माइनस भी हो रहा है। तो यहाँ पे अब आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा, मैं की अप प्रेस करूँ या मतलब कौन सा इवेंट फायर करूँ जिससे आपको ईजी हो, मतलब कम से कम कोड में बेटर रिजल्ट आपको मिले। तो उसके लिए गाइस वी हैव इनपुट प्रॉपर्टी एंड वाई मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखना। सो वी हैव दिस टेक्स्ट एरिया, उसको एक क्लास दे रखा है मैंने टेक्स्ट एरिया करके, ठीक है। सो या मैं यहाँ पे चलता हूँ, ध्यान से देखना, वी हैव अ टेक्स्ट एरिया, ठीक है। टेक्स्ट एरिया में नाम दे देता हूँ इसको मैं डॉक्यूमेंट डॉट वी हैव अ क्वेरी सेलेक्टर एंड डॉट टेक्स्ट एरिया। चलो ठीक है, इस तरीके से मैंने यहाँ पे रखा। एक काम करते हैं, इसको मैं पूरा फुल ही कर देता हूँ, अभी उसकी हम इतनी नीड नहीं, ताकि आप लोग को ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेन हाईलाइट ही हमारा जावास्क्रिप्ट है। एंड देन वी हैव एक सेकेंड, क्या नाम दिया हमने इसको, वी हैव अ कैरेक्टर नंबर, ठीक है, वर्ड नंबर, ट्विटर, इंस्टा, चलो ठीक है। यहाँ पे हम चलते हैं एंड दिस टाइम आई विल गो विथ, इसको मैं एक एलिमेंट लेता हूँ, देन वी हैव डॉक्यूमेंट डॉट वी हैव अ क्वेरी, है ना। देन सिंपल यू हैव टू राइट दिस सेलेक्टर ओवर हियर एंड देन टेक्स्ट एरिया नहीं था, वो कैन नंबर था, राइट। सो इट वाज अ कैन नंबर, परफेक्ट। ध्यान से देखना, मैं एक फंक्शन चला रहा हूँ, आवर मेन फंक्शन, है ना। जब भी टेक्स्ट एरिया में पहले वी नीड टू ऐड द इवेंट, ठीक है, वी नीड टू ऐड द इवेंट एंड वो इवेंट कौन सा होगा, ऑब्वियसली इट्स अ इनपुट इवेंट, ठीक है। एंड मैं एक ऑब्जेक्ट पास कर दे रहा हूँ एंड ये ऑब्जेक्ट पास करने से मेरी लाइफ बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगी। मैं अब एक फंक्शन कॉल करता हूँ, डैट इज़ कैर काउंटर। कैर काउंटर करके एक फंक्शन कॉल करा एंड मैंने वो ऑब्जेक्ट जो है उसको पास कर दी, है ना। सो कैर फंक्शन करके मैं अब एक यहाँ पे फंक्शन डिफाइन कर लेता हूँ, आई एम यूजिंग फैट एरो फंक्शन। सो वी हैव अ कैर काउंटर, ठीक है। सो कैर काउंटर यहाँ पे इस तरीके से एंड ये जो ऑब्जेक्ट है मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ, ठीक है। अब ध्यान से देखना, बस मैं ना एक काम करता हूँ, console.log में जाके आपको एक बार मैं दिखा देता हूँ कि आपका ये जो है वो दिख कैसा रहा है, ठीक है। मैं जूम कर देता हूँ, यहाँ पे चलता हूँ, इंस्पेक्ट करता हूँ, इसको एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ। ध्यान से देखना, कंसोल पे हम चलते हैं, है ना। द मोमेंट मैंने एस लिखा एंड बूम गाइस सी, द मोमेंट मैंने एस लिखा मुझे एस मिल रहा है। ओ सॉरी यार, ये थोड़ी है, मैं वही बोलूँ कैसे दिख रहा है वो है ना। सो मैं यहाँ पे चलता हूँ मैं वही बोले, अभी तक एरे तो हमने बनाया नहीं था उसको। एक सेकंड, कुछ हो नहीं रहा है लेकिन यहाँ पे तो ऑल राइट या इट्स वर्किंग। मैं हटा रहा हूँ, इसको क्लीन कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैं फिर से हटाता हूँ, मैं सिर्फ एक वर्ड लिखता हूँ, डैट इज़ ए, सॉरी ओवर हियर ए। तो मैंने द मोमेंट ए लिखा, वी हैव अ डेटा डैट इज़ योर ए, जिससे मुझे पता चला कि मैं कौन सा की प्रेस कर रहा हूँ। एंड देन वी हैव दिस टारगेट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसको अगर हम और लाइक डिग करते हैं और नीचे चलते हैं, देन वी हैव वन प्रॉपर्टी कॉल वैल्यू। अगर आप ध्यान से देखोगे, वी हैव अ प्रॉपर्टी कॉल वैल्यू गाइस, इधर ही कहीं होगा वैल्यू, ओवर हियर लाइक वी हैव अ वैल्यू, ठीक है। अब वैल्यू का एक बेस्ट पार्ट है, देखो इधर यू कैन टारगेट डेटा या आप वैल्यू को टारगेट कर सकते हो, बट वैल्यू को टारगेट करने का फ़ायदा मैं आपको बताता हूँ। मैं जैसे लिख देता हूँ यहाँ पे थापा, है ना, थापा एंड देन टेक्निकल, इस तरीके से थापा टेक्निकल। सो इतने सारे बने मेरे, है ना। जब मैं एक टाइम कुछ भी मेरा इनपुट चेंज हो रहा है, मुझे डेटा आ ही रहा है।
बट द मेन पार्ट ये जो मेरा सबसे लास्ट वाला जो मेरा वैल्यू था, है ना, एंड आई गेस मैं समझ गया इसको हम इस तरीके से भी ऑल राइट, यहाँ पे काम नहीं कर रहा है बट जो भी हो, बट वी हैव दिस वैल्यू ओवर हियर, वी वैल्यू, ऑल राइट परफेक्ट। सी मैं यही आपको दिखाना चाह रहा था, एंड दैट इज़, ध्यान से देखना ओवर हियर, ध्यान से देखिएगा इस यहाँ पे ये जो वैल्यू वाली प्रॉपर्टी आपको दिख रही है, इसमें पूरा का पूरा वो लेटर, आई मीन वो कैरेक्टर है जो मैंने टाइप की, इवन इंक्लूडिंग आवर स्पेस। सो कितना ज़्यादा ईजी, कोई भी स्ट्रिंग अगर आपके पास हो एंड देन अगर आपको उसका कैरेक्टर फाइंड आउट करना हो, देन व्हाट यू विल डू, आप क्या करोगे बताओ। ऑब्वियसली हम क्या करेंगे गाइस, हम उसको सिंपल उसका लेंथ फाइंड आउट करेंगे, मतलब पहला तो यही होगा ना, क्यों ना हम वो करके देखते हैं, है ना। वी हैव अ कैरेक्टर एलिमेंट डॉट, ऑब्वियसली इनर एस्टेमल लिखोगे या तो आप इनर टेक्स्ट लिखोगे, बट लेट्स गो विथ इनर टेक्स्ट, एंड देन वी हैव अ इवेंट डॉट, हमने देख लिया था, वी हैव अ not text area, we have a target dot, we have a value, and then we have a length, length, स्पेलिंग सही लिखना है, दिस इज इट। क्यों ना हम ये करके देखते हैं, है ना। लेट्स गो ओवर हियर, अगर मैं ए लिखता हूँ, ओ माई गॉड, सी वी आर गेटिंग आवर वैल्यू, एंड आई जस्ट रियलाइज कि हमें एक और देखो गाइस मेरी वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही है, यहाँ पे 38 आ चुका है, बट एक चीज़ आई जस्ट रियलाइज कि एक CSS रह गया, डैट इज़ मुझे ये जो मेरे जितने भी पैराग्राफ है डिप के अंदर जो मेरे फर्स्ट चाइल्ड होंगे, उनको मुझे थोड़ा सा स्टाइल करना होगा ताकि ये थोड़े से निखर के दिखे हमें, ना कि ऐसे बच्चों वाला जैसा। सो या एकदम बॉटम पे हम चलते हैं ओवर हियर, मेरे डिप के अंदर जो मेरा पैराग्राफ का फर्स्ट चाइल्ड है, मार्जिन बॉटम दे दी थोड़ा सा नीचे, कलर ये दे दिया, फॉन्ट साइज़ थोड़ी सी बढ़ा दी, फॉन्ट को बोल्ड कर दी, एंड फॉन्ट फैमिली मैंने चेंज कर दिया। सो नाउ इट्स लुकिंग ऑसम, सी ये देखो कितना ज़्यादा ऑसम मुझे दिखाई दे रहा है ना, परफेक्ट। चलो ठीक है, इतना मेरा काम हो गया। देखो कैरेक्टर कितना है वो आपको मिल गया, हम मैक्सिमम कितना कैरेक्टर लिख सकते हैं उसकी वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी है, तो क्यों ना यहाँ पे तो मैं इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, अगर 280 माइनस जितने भी कैरेक्टर वो कर दूँ तो मुझे यहाँ पे मेरा डेटा आ जाएगा ट्विटर का, है ना, रिमेनिंग कैरेक्टर्स, तो वो अब हम कर लेते हैं। सो लेट्स गो ओवर हियर, वी विल राइट आवर ट्विटर फंक्शन ओवर हियर, लेकिन उससे पहले ट्विटर काउंटर, लेट्स पास आवर ई, एंड ऑब्वियसली मुझे यहाँ पे वो ट्विटर का भी रेफरेंस तो लगेगा। सो अब मैं ना यहाँ पे ट्विटर अंडरस्कोर एलिमेंट विल बी इक्वल टू आवर डॉक्यूमेंट डॉट, वी हैव अ क्वेरी सेलेक्टर, एंड आई गेस वी हैव अ ट्विटर नंबर, राइट। एंड लगे हाथ क्यों ना इंस्टा का भी कर ही देते हैं, इंस्टा अंडरस्कोर एलिमेंट इक्वल टू आपका डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, है ना, डॉट वी हैव अ इंस्टा अंडरस्कोर, नॉट एलिमेंट, इट्स अ नंबर। चलो ठीक है, मैंने ये दो कर दी। अब देखो ऑब्वियसली ट्विटर का एक लिमिट है, ठीक है, वो लिमिट मुझे यहाँ पे रखना पड़ेगा। सो आई विल गो विथ एक्स अंडरस्कोर कैर अंडरस्कोर लिमिट, and that is your 180, sorry it's a 280, and then let we have a insta character का जो लिमिट है that is 2200 बोल दिया उन्होंने। सो मैंने इस तरीके से लिख के इसको छोड़ दी, चलो ठीक है। सो लेट्स गो ओवर ट्विटर, सो वी हैव अ ट्विटर काउंटर, है ना, लेट्स गो ओवर हियर कुछ इस तरीके से, एंड यहाँ पे मैं ये कर देता हूँ ट्विटर एलिमेंट डॉट, वी हैव अ इनर टेक्स्ट विल बी इक्वल टू, अब हमें बस माइनस करना, देखो मेरे पास एक लिमिट है, वी हैव आवर एक्स कैरेक्टर लिमिट माइनस ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू डॉट, वी हैव अ लेंथ, दिस इज इट। सिर्फ इतना अगर मैं लिखता हूँ, जो देखो 280 मेरे पास मैक्सिमम कैरेक्टर है, एंड जब भी इनपुट में कुछ भी चेंज हो रहा है इसकी वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, उससे ये माइनस होते ही ये अपडेट हो जाएगा, मतलब इतना ही था ये, है ना। ये देखो गाइस आप देख रहे हो, आई होप आप लोग को दिखाए, देखो 73, ऑब्वियसली अगर आप 80 में 73 माइनस कर दोगे तो यू विल रिमेन विथ लाइक 207, राइट, रिमेनिंग 207 ही बचता है। सेम मैं अभी इंस्टाग्राम के साथ कर सकता हूँ, आई कैन डू द सेम विथ इंस्टाग्राम। मैं यहाँ पे चलता हूँ, है ना, ये जहाँ जहाँ ये ट्विटर लिखा है मैं इंस्टा कर देता हूँ खाली, ठीक है। एंड ऑब्वियसली इंस्टा ये तो मैंने अभी तक बनाया नहीं है, तो मैं इंस्टा करके भी मैं एक फंक्शन यहाँ पे कॉल कर देता हूँ, एंड यहाँ पे मुझे लगेगा इंस्टा, यार दिस इज़ इट, बस इतना ही था, ये भी मेरा काम हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं चलता हूँ, इसको एक बार रिफ्रेश करने की वजह से तो नीड नहीं है, बट या गाइस सी देखो मेरा कैरेक्टर हो गया, मेरा ट्विटर हो गया, मेरा इंस्टाग्राम हो गया, बट देयर इज़ वन प्रॉब्लम एंड दैट इज़ मैं आपको बताता हूँ, पेस्ट पेस्ट पेस्ट, देखो द मोमेंट ये नेगेटिव आता है इसकी वैल्यू वो रेड कलर में मुझे नहीं दिखाई दे रहा है,
समझ रहे हो। एंड यहाँ पे भी आई गेस मैंने आपको रेड कलर में नहीं दिखाया, बट कुछ वो अगर ऐसा करता हूँ मैं, देन देखो वो आपको रेड कलर में दिखाई देता है, ठीक है। वो आपको इस तरीके से रेड कलर में दिखाई दे रहा है। तो वो मैं रेड कलर कैसे पा सकता हूँ ओवर हियर, तो उसके लिए भी एक ट्रिक है, मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखो मैं चलता हूँ ट्विटर पे, मैं यहाँ पे एक फंक्शन कॉल कर देता हूँ कलर चेंज बोल के, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं इवेंट डॉट वी हैव अ टारगेट डॉट वी हैव अ वैल्यू एंड देन वी हैव अ लेंथ, ये जो भी लेंथ होगी वो मैंने यहाँ पे पास कर दिया, ठीक है। मैं सबसे टॉप पे चलता हूँ, चेंज द कलर फंक्शन है ना, मैं यहाँ पे चेंज द कलर फंक्शन में इस तरीके से लिखता हूँ। एंड लेट्स गो विथ द कॉन्स्ट वी हैव अ चेंज, आई मीन कलर चेंज वाला फंक्शन। एंड यहाँ पे ऑब्वियसली मैंने बेसिकली मुझे वैल्यू मिल रहा होगा हियर, सो मुझे वैल्यू मिल रही है, तो इस अकाउंट मैं क्या बोलूँगा, देखो बहुत देखना ध्यान से। हम अगर 280 कैरेक्टर के ऊपर जाते हैं तो आई मीन या 280 कैरेक्टर जब हमने लिख ली, उसके बाद जो भी वैल्यू आएगा वो नेगेटिव में आ रहा है, बस मुझे उसका कलर चेंज करना है। सो मैं क्या बोलूँगा, अगर मेरी ये काउंट है, ठीक है, काउंट की वैल्यू इफ़ इट इज़ ग्रेटर देन 180, देन व्हाट वी विल डू इज़, मेरा ये जो एक्स कैरेक्टर लिमिट है, सॉरी नॉट कैरेक्टर लिमिट, ट्विटर एलिमेंट, मेरा ये जो ट्विटर एलिमेंट है इसमें ना मुझे एक और क्लास ऐड करना होगा। सो वी हैव अ क्लास लिस्ट, उसमें एक क्लास ऐड करना है जिसका नाम होगा चेंज कलर। एंड ऑब्वियसली आपको इस तरीके से लिखना है। तो ये जो चेंज कलर है आप इसको कॉपी कीजिए, यहाँ पे आइए, पेस्ट कीजिए, कलर लेट्स गो विथ रेड, ठीक है। सो यहाँ पे हम चलते, दिस इज़ आवर कोड, मैं कुछ भी लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो इसी को ही कॉपी कर लेते हैं। एक सेकेंड, ये क्या हो रहा है, बट मैं कंट्रोल शिफ्ट आर, ऑलराइट परफेक्ट, नाउ इट्स वर्किंग। इसको एक साथ कॉपी कर लेता हूँ, है ना। एंड ओ माई गॉड, सी नाउ हियर इज़ द रीज़न, मैं आपको बताता हूँ। रीज़न ये है कि ये मेरा परफेक्ट है 22, चलो ठीक है। मैं अगर यहाँ पे चलता हूँ, इस पर मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये देखो गाइस, देखा आपने चेंज कलर, ध्यान से देखो, ये देखो चेंज कलर। मैं अगर आप लोग को जूम करके दिखाऊं, एंड हेयर इज़ द एक्चुअल कोड, ये देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, वी आर गेटिंग दिस चेंज कलर, ये देखो चेंज कलर। एंड ओवर हेयर ऑल्सो वी आर गेटिंग अ चेंज कलर। तो जब हमारे पास चेंज कलर है यहाँ पे, तो ये कलर चेंज क्यों नहीं हो रहा है, रीज़न मैं आपको बताऊँ। द रीज़न इज़, इस पे इसका अगर स्पेसिफिसिटी आप देखते हो, इट्स अ 0 1 एंड देन 0, ठीक है। ऑल राइट, आप बहुत क्लियरली देख सकते हो यहाँ पे, इट्स अ 0 1 एंड देन 0, ये आपकी लाइक एलिमेंट आपका क्लास एंड देन आईडी, ठीक है। वहीं अगर मैं इस पे होवर करता हूँ, एंड अगर आप लोग को मैं दिखाना चाहूँ ओवर हियर, सो नाउ यू विल बी शॉक टू सी इसकी जो स्पेसिफिसिटी, ये आपका 2 है, ये आपका 1 है। सो यहाँ पे सिर्फ एक क्लास था, यहाँ पे एक क्लास के साथ 2 एलिमेंट भी है, तो इसलिए इस ऑब्वियसली ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझना CSS में। सो डेट्स वाई मैं क्या करता हूँ, मैंने कलर चेंज तो ये आ रहा है वहाँ पे, बट ये अप्लाई नहीं होगा, तो मैं इसको पावर देता हूँ। मैं बोलता हूँ भाई इसका जो मेन कंटेंट है, अब 2 क्लासेस मैंने ऐड कर दी, और मैं एक डिप भी ऐड कर दे रहा हूँ। सो नाउ वी हैव 2 क्लासेस एंड देन 1 एलिमेंट्स, इट्स अ 0 2 एंड देन 1। ऑब्वियसली इसकी वैल्यू ज़्यादा है एंड ये रेड कलर हो गया, ठीक है, परफेक्ट। एंड वहीं इसी तरीके से अगर मैं चलता, एक काम करता यार, ये बहुत ज़्यादा है, ये 189 जो भी था ये, है ना, मैं इसको करता हूँ 160, पता नहीं मेरे को 160 ही ठीक लग रहा है, ये 160 160। एंड ओवर हियर ऑल्सो आई विल चेंज द वैल्यू टू 160, आप उतना रख सकते हो क्योंकि 2022 आई मीन 2200 कौन उतना ज़्यादा टेक्स्ट लिखेगा। सो नाउ दिस इज़ द बेस्ट कैरेक्टर काउंटर वीडियो यू विल एवर सीन में, जो भी हो, ठीक है। एक चीज़ नोटिस करना कि इसकी कलर तो चेंज हो गई है, फॉर सम रीज़न ये मुझे पता नहीं क्यों पॉजिटिव में दिख रहा है। एंड दूसरा ये, अगर मैं 0 कर देता हूँ तो मुझे ये रेड कलर में आ रहा है। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखना, अगर ये होता है एल्स, ये जो कोड है इससे कोई कॉपी करता हूँ, जो पहले हमने ऐड की थी, मैं यहाँ पे उसको कर दूंगा रिमूव, ठीक है, क्लास में रिमूव कर रहा हूँ। अगर काउंट इससे ग्रेटर हुआ तो मैं रिमूव कर दे रहा हूँ। एंड अब मैं समझ गया बेसिकली सर्वर का प्रॉब्लम है, बट जो भी हो, एंड इट्स अ 88, ये 88 कैसे आ रहा है, ओके ओके 95,
ओ माय गॉड, आई एम रियली सॉरी गाइस, एक्चुअल में वो 280 होना चाहिए था। मैं वही सोचूं ऐसा क्यों। मैं एक्चुअल में 180 नहीं गाइस, वो 280 था। एंड मैं वही सोचूं 280 तो हुआ भी नहीं है। एंड ये कोड जो है अभी ये लाइव सर्वर पे चल रहा है, ये देखो गाइस, परफेक्ट मेरा काम हो गया यहाँ पे। आप खुद देख सकते हो गाइस, ये देखो है ना कितना ज़्यादा औसम है, देखिए। ठीक है, अभी भी एक प्रॉब्लम वो है, एंड दैट इज़ कि मेरा इंस्टाग्राम जो है ना वो रेड नहीं हो रहा है। तो अगर मुझे इंस्टाग्राम को भी रेड करना है तो मैं क्या करूँगा, मैं देखो फंक्शन तो मेरे पास ऑलरेडी है, क्यों ना मैं इसको रीयूज़ करूँ। तो मैं क्या करता हूँ, जब मैं यहाँ पे एक सेकेंड, इसको तो मैंने चलाया ही नहीं, कलर चेंज एंड अब देखो यहाँ पे दोनों सेम है। मैं यहाँ पे एक एक्स्ट्रा आर्गूमेंट पास कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे ट्विटर लिख देता हूँ, कॉमा, ठीक है। सो इट्स अ ट्विटर, यहाँ पे कॉमा, एक बेसिकली डबल कोट्स इंस्टाग्राम, ठीक है। तो मैंने इसके साथ एक एक्स्ट्रा आर्गूमेंट पास कर दी। मैं उस एक्स्ट्रा आर्गूमेंट को मैं यहाँ पे नेम इस तरीके से गेट कर सकता हूँ। एंड मैं ये बोलूँगा इफ़, अगर ये जो नेम है इफ़ इट इज़ ट्रिपल इक्वल टू योर ट्विटर देन डू दिस, ठीक है, इस तरीके से। एल्स अगर ट्विटर हुआ तो ये करो, एल्स डायरेक्टली इसको वापस कॉपी करो, पेस्ट, इफ़ द काउंट इज़ लेस देन 160। एंड गाइस अब सिंपली आपको ये जो ट्विटर एलिमेंट आपने जो लिखा है इसको आप यहाँ से हटाओ, लेट्स गो विथ इंस्टा एलिमेंट, ठीक है। हम इतना करते हैं, यहाँ पे हम चलते हैं ओवर हियर, इसको मैं साइड कर देता हूँ। दिस इज़ द बेस्ट कैर काउंट वीडियो एवर, ठीक है। एंड ऑल राइट, मैंने इसको कर ली कॉपी। आई नो ये रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, तो आप हार्ड रिसेट कर दीजिए। ऑल राइट, 79 39। मैं एक काम करता हूँ, खाली इतनों को कॉपी करता हूँ, 10 5 4 3 2 1 एंड 0 भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट द मोमेंट लिखते ही बूम गाइस, सी या इट्स वर्किंग, 100 एंड देन 100, परफेक्ट गाइस, सी नाउ इट्स वर्किंग परफेक्ट। सो मेरा ट्विटर हो गया, मेरा इंस्टाग्राम हो गया, मेरा कैरेक्टर हो चुका है। नाउ व्हाट अबाउट दिस वर्ड कैसे पता चलता है? लाइक मैं यहाँ पे चलता हूँ, ध्यान से देखना, दिस इज़ गेट रेडी फॉर द वर्ल्ड बेस्ट CSS कोर्स एवर, ठीक है गाइस, बहुत जल्द नेक्स्ट वीक तक आ जाएगा, उसके लिए आप वेट कर रहे हो। बट सी वी हैव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल 9 वर्ड से हमें पता कैसे चल रहा है, बिकॉज हमने बीच में एक स्पेस है। तो काइंड ऑफ आप कह सकते हो कि अगर बीच में स्पेस है एंड उसके बाद कोई फिर दूसरा कैरेक्टर स्टार्ट होता है तो हम उसको वर्ड्स काउंट कर रहे हैं। तो अब आपको ये सोचना है कि ये तो एक स्ट्रिंग है, इट्स योर स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में टोटल कितने स्पेस है, उसके बेस पे मुझे वर्ड्स को फाइंड आउट करना है। तो आप कैसे करोगे? इट्स अ स्ट्रिंग एंड ऑब्वियसली आप देख ही सकते हो, हियर वी हैव अ स्पेस। तो अब आप लॉजिक लगाओ कि स्ट्रिंग में टोटल कितने वर्ड्स है, वो आप कैसे पता लगाओगे। अब फॉरगेट अबाउट दिस कैरेक्टर काउंटर, आप बस एक सिंपल क्वेश्चन, सिंपल नहीं बोलूँगा, हाँ थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, कि एक स्ट्रिंग है, आपको दे दी स्ट्रिंग, लेट से आपको किसी ने स्ट्रिंग दी, इसमें टोटल कितने स्पेस है या इसमें कितने वर्ड्स है, आपको अगर पता लगाना हो तो आप कैसे करोगे इन जावास्क्रिप्ट। तो वही जो कोड है, वही लॉजिक आपको अब इस वर्ड्स के लिए इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। सो देखो गाइस, तरीके तो बहुत है ना, लंबे तरीके छोटे तरीके भरे पड़े। मैं आपको एक बात बताता हूँ, यहाँ पे मैंने द मोमेंट अगर ऐप लिखा तो मेरे को इतना सारा मिलता है। यहाँ पे आप एक चीज़ देख सकते हो कि डेटा ये था, ठीक है, लेकिन द मोमेंट अगर मैं सिर्फ एक स्पेस प्रेस करता हूँ ओवर हियर तो मुझे डेटा में ना नल दिखता है। तो आप ये भी कर सकते हो, इवेंट डॉट डेटा, इफ़ इट्स स्पेस बेसिकली एम्प्टी, देन आप इसका जो वैल्यू आप उसको इंक्रीमेंट कर सकते हो। एक तरीका तो ये भी, आप इसके थ्रू भी जा सकते हो, बट मैं आपको एक सिंपल तरीका बताता हूँ, एंड दैट इज़ स्ट्रिंग का एक मेथड है, ठीक है, एंड दैट इज़ जो स्प्लिट मेथड, जो क्या करता है, लाइक कि जो भी स्ट्रिंग है उसको किसी, यहाँ पे दिस इज़ बेस्ट, तो मैंने लिखा दिस इज़ एंड देन बेस्ट। तो ये जो दिस है, इज़ है, बेस्ट है, इसके भी ये एक स्ट्रिंग है, इसको अगर मुझे स्प्लिट करना हो तो मुझे एक कुछ ना कुछ यूनिक एक आप कह सकते हो कैरेक्टर या कुछ भी डिफाइन करना पड़ेगा, जिसके थ्रू हम इसको सेपरेट कर सकते हैं इनटू एन एरे। स्प्लिट मेथड आपका रिजल्ट देता है एरे में, तो मैं बोलूँगा एक स्पेस, एज ए डिफ्रेंशिएटर के लिए मैं यहाँ पे एक स्पेस पास कर दूंगा, तो उससे क्या हो जाएगा, दिस
देन इज, देन बेस्ट। तो इस तरीके से मुझे एक एरे मिलेगा एंड देन मैं उसका लेंथ मेरा एज अ वर्ड्स कहलाएगा। ठीक है, मैं आपको करके बताता हूँ, देखो कैसे। एंड ऑब्वियसली ये गाइस थोड़ा सोचना पड़ता है। आई नो आपको लग रहा होगा स्प्लिट मेथड मैंने फट से बोल दी, हाउ इंटेलिजेंट आई एम, बट ऐसा नहीं है, सोचना पड़ता है। भूल गया था मैं भी, मैंने पहले वो डेटा किया था, फिर आई रियलाइज यार ये तो बहुत लेंदी जा रहा है। फिर सिंपल था कि स्ट्रिंग में स्पेस हटा के फाइंड आउट करना हो तो स्प्लिट मेथड आया, मतलब वाई, फिर वही मतलब इसी तरीके से होता है। ठीक है, सो ओवर हियर आपका हो जाएगा वर्ड काउंटर ओवर हियर एंड देन लेट्स पास आवर इवेंट ऑब्जेक्ट ओवर हियर। ठीक है, सो अब देखो कैसे हम कर सकते हैं। पहली बात तो मुझे एक काम करता हूँ मैं, सिंपल, अगर आपका ये जो वैल्यू है वी हैव एक काम करता हूँ, चलो ठीक है कोई नहीं, क्यों ना लेट str एक स्ट्रिंग है ना, क्योंकि हमें स्ट्रिंग मिलता है, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, इसमें ना मुझे एक स्ट्रिंग मिलता है, कंसोल डॉट लॉग हमें एक स्ट्रिंग मिलता है। ठीक है, मैं यहाँ पे चलता हूँ कंसोल, ध्यान से देखना, दिस इज़ द बेस्ट वीडियो। ठीक है, मैंने बस इतना लिखा। आप देखो ना क्या है यहाँ पे, इस जगह पे देखो, यहाँ पे आप गौर फरमाइए, ओवर हियर दिस इज़ द बेस्ट वीडियो, मतलब मेरा जो स्ट्रिंग है वो तो मुझे मिल रहा है, अब मुझे इसको स्प्लिट मेथड में कन्वर्ट करना है। आई मीन स्प्लिट मेथड अब इसमें यूज़ करना है। सो मैं क्या करूँगा, str विल बी इक्वल टू str डॉट स्प्लिट मेथड। ठीक है, स्प्लिट्स, एंड यहाँ पे आपको एक मैंने कहा ना आपको एक माध्यम देना पड़ेगा जिसके थ्रू हम इसको स्प्लिट कर सके, अलग अलग एरे का एक एलिमेंट में। ऑब्वियसली हमें वहाँ पे स्पेस दिख रहा है तो मैं एक स्पेस दे देता हूँ एंड यहाँ पे स्प्लिट होगा। ठीक है, अब ये जो है इसको ना मैं नीचे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, पहले एक स्ट्रिंग था, अब मैंने उसको स्प्लिट करके अभी एक मेरा एरे बन गया है एंड जहाँ पे कंसोल डॉट लॉग था इसको मैं हटा रहा हूँ। सो ध्यान से देखना, दिस इज़ द बेस्ट, देखा, दिस इज़ दी एंड देन बेस्ट, मतलब आ गया ना आपको, देखो ना वैल्यू आ रहा है यहाँ पे, है ना। तो अब मैं क्या बोलूँगा, ये जो एरे है क्यों ना इसका लेंथ मुझे पता चल जाए। हमने अभी तक वर्ड का तो बनाया ही नहीं है, कॉन्स्ट वर्ड एलिमेंट विल बी इक्वल टू वी हैव अ डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, वी हैव अ वर्ड एंड देन वी हैव अ काउंटर। ठीक है, काउंटर इस तरीके से। सो ये जो वर्ड एलिमेंट है इसको नाउ मैं यहाँ पे करता हूँ ग्रैब एंड देन डॉट इनर आपका टेक्स्ट विल बी इक्वल टू, यहाँ पे मैं चलता हूँ इनर टेक्स्ट विल बी इक्वल टू, गाइस आपको लिखना होगा ये सिंपल str, जो भी देखो str में आपको एक एरे मिल रहा है, हम उसका लेंथ फाइंड आउट कर लेते हैं इस तरीके से, सिंपल। अब ध्यान से देखना, दिस, एक सेकेंड ये काम नहीं करेगा आपका, ये सर्वर का कुछ तो प्रॉब्लम हो रहा है, कैनॉट सेट प्रॉपर्टीज ऑफ नल इनर टेक्स्ट वर्ड एलिमेंट, कुछ तो गड़बड़ हुआ है। वर्ड काउंटर, गाइस ऑब्वियसली ये जो क्लास है उसको मिल नहीं रहा है मेरे हिसाब से। वर्ड नंबर, या इट्स अ वर्ड नंबर, समझ रहे हो, जब भी उस तरीके का आए ना, मतलब जब भी आपको वो आया तो मैं भूल गया वो क्या था, बट इसका मतलब ये होता है कि आपने कहीं तो क्लासेस नेम में या कुछ तो गड़बड़ कर दी है। दिस इज़ द बेस्ट, सी नाउ मेरे टोटल 4 आ रहे, क्यों, क्योंकि मेरे को एक एरे मिल रहा है एंड उस एरे में टोटल लेंथ कितनी है, 1 2 3 एंड देन 4। इस एरे में टोटल लेंथ कितनी होगी गाइस, देखो ना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड देन 4, तो मेरे को टोटल 4 लेंथ इस तरीके से मिला। एंड द ब्यूटी ये है ना स्प्लिट मेथड का कि द मोमेंट अगर मैं बैक जाता हूँ तो वो मेरा जो एरे है वो भी ख़त्म हो रहा है। देखो 3 हो गया वर्ड्स, ये देखो 2 हो गया, आप समझ रहे हो, अब 1 हो गया। सो दिस इज़ द ब्यूटी एंड या गाइस दिस इज़ इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। तो मैंने एट द एंड आई मीन एकदम स्टार्टिंग में आपको कहा था कि ये मेरा फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट इसका होगा एंड वो जो सेकंड पार्ट है वो आपके लिए एज अ चैलेंज भी है। ठीक है, एंड दैट इज़ मैं आपको बताता हूँ, सब कुछ परफेक्ट है, देयर इज़ वन प्रॉब्लम एंड दैट इज़ द मोमेंट मैं हटाता हूँ स्टिल कुछ नहीं है, फिर भी यहाँ पे एक कैरेक्टर वो मुझे मिलता है, एक वर्ड। दूसरा प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूँ, दिस, एक सेकेंड ओ भैया,
अगर मैं दिस लिखता हूँ, मैंने एक स्पेस दी, मैं फिर से एक और स्पेस दूंगा, ये देखो अभी हमने लॉजिक ऐसा बनाया कि जब भी हम एक स्पेस देते हैं एक न्यू एरे का एलिमेंट वो क्रिएट कर देता है विद द हेल्प ऑफ स्प्लिट मेथड। बट इन रियलिटी तो मैंने तो सिर्फ एक ही वर्ड लिखा है ना। अगर हम स्पेस दे भी रहे तो वो तो चलो ठीक है, आप कैरेक्टर काउंट कर लो क्योंकि कैरेक्टर में काउंट होता है, बट वो एक एज ए वर्ड तो काउंट नहीं होता है। बट इन आवर केस ओवर हियर वो देखो, जब जब मैं अगर स्पेस प्रेस करता हूँ तो देखो ना आप, वो वैल्यू काउंट हो रहा है एज अ वर्ड, तो ये नहीं होना चाहिए। सो गाइस दिस इज़ द चैलेंज फॉर यू। मैंने आपको इतना सब कुछ करके बताया, अब मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ एंड आप सोचो कि कैसे आप इसको टैकल कर सकते हो, ठीक है। सो या गाइस दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। होप आपको ये चैलेंज पसंद आएगा एंड ये वीडियो भी आपको बहुत ज़्यादा मजा आएगा क्योंकि आपको बहुत कुछ इसमें सीखने मिला है। तो नेक्स्ट पार्ट होगा जिसमें हम देखेंगे वर्ड्स को हम कैसे टैकल कर सकते हैं। एंड आपको जो भी सोल्यूशन आप नीचे कमेंट भर भर के कीजिए, है ना, मैं देखूंगा एंड जिसका भी सही होगा मैं ज़रूर लाइक या कुछ ना कुछ मैं कमेंट जरूर करूंगा। लेकिन आप अपना काम जरूर कीजिए, अब सोचिए, समय दीजिए कि आप इसको कैसे टैकल कर सकते हो। परफेक्ट वर्ड्स, स्पेस देने पे भी करना चाहिए, बैक जाने पे वन नहीं होना चाहिए, ये स्पेस पे टारगेट नहीं होना चाहिए। मतलब अगर वर्ड्स है तो वर्ड्स की तरह यहाँ पे मुझे वैल्यू मिलनी चाहिए, ठीक है। सो गाइस आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। मेरा ये जो ऑसम सोर्स कोड है 149 रुपीज़ बहुत ही ज़्यादा कम है। इफ़ यू वांट टू सपोर्ट मी आप इसको गेट कर सकते हो। आपके लिए ऑलरेडी कोर्सेज पे मैंने वर्ल्ड का सबसे बेस्ट कोर्सेज पहले से ही रखा हुआ है। इवन यहाँ पे भी आप देख सकते हो प्रोफेशनल वेबसाइट, फुल स्टैक नेक्स्ट.जेएस का वेबसाइट, वी हैव दिस बूटस्ट्रैप का वेबसाइट, सब कुछ ऑलरेडी मैंने रखा है। इसका सोर्स कोड भी बिल्कुल फ्री है। सो गाइस अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल, थोड़ा सा भी पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भर भर के शेयर कर दीजिएगा। एंड अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है 7 लाख सब्सक्राइबर्स। हो गाइस अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ कर दीजिएगा। मिलता हूँ अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गाइस थैंक यू सो मच, टेक केयर।